नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं जीवन के सातों सुख की। व्यक्ति अपने जीवन में इतनी दौड़ भाग करता है, इतना परिश्रम करता है, इतना कष्ट झेलता है, क्यों? कि वो अपने जीवन में सुखी हो सके। अपने जीवन में जो कुछ उसने सोचा है वह सब उसे प्राप्त हो जाए, इसलिए वो अपने जीवन में अथक मेहनत करता है। लेकिन क्या ये सातों सुख व्यक्ति को प्राप्त हो पाते हैं? और फिर ये प्रश्न उठता है, ये सातों सुख है क्या? सुना तो है हमने कि व्यक्ति सातों सुखों से परिपूर्ण हो गया, देखो इसके जीवन में तो सातों ही सुख है। तो सातों सुख है क्या और व्यक्ति उनके लिए क्या प्रयास करे? तो इन सुखों में सबसे पहला सुख है निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर। तो स्वस्थ शरीर को पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है अर्थात जिम जाता है, अच्छा खान पान करता है, लेकिन उम्र के साथ ही साथ कई रोग भी उसे आ घेरते हैं। आजकल का जो युग है, इस आधुनिक युग में जिस स्ट्रेस के साथ में, जिस तनाव के साथ में व्यक्ति जीता है, उसके साथ में अनेकों दुख, अनेकों कष्ट और अनेकों रोगों से उसका सामना दिन प्रतिदिन होता है। तो स्वस्थ बनने के लिए, निरोगी बनने के लिए, जिस जीवन में रोग आ घेरते हैं उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है। किसी न किसी सुख पाने के लिए व्यक्ति हमारे पास अर्थात ज्योतिष के पास में जरूर जाता है, या वो कोई न कोई प्रयास करता है पूजा, साधना, उपासना, यंत्र मंत्र, तंत्र के द्वारा। तो स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है? महामृत्युंजय यंत्र की पूजा उपासना, अर्थात यदि कवच की बात करेंगे तो महामृत्युंजय कवच धारण करें स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर के लिए। दूसरा सुख घर में हो माया अर्थात धन प्राप्ति। जब व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, उसको एक चिंता खाने लगती है कि मैं अपने जीवन में धन कैसे कमाऊं, पैसा कैसे कमाऊं, और पैसा भी इतना ज़्यादा कमाऊं कि जिससे मेरी सारी सुख सुविधाएं पूर्ण हो, मुझे भौतिक सुख सुविधाएं जो मैंने सोची है वो सभी पूर्ण हो जाए, वो सभी मिल जाए। और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। लेकिन गलत मार्ग से आया हुआ पैसा कहाँ टिकता है? एक तरफ से आएगा तो पैसे के साथ साथ में दूसरी बुराइयां भी आएगी, अवगुण भी आएंगे। तो इसलिए जो कुछ भी कमाई हो वो सात्विक तरीके से हो, शुभ मार्ग से हो। यदि मंगल आपको चाहिए, अपने जीवन में मंगल चाहिए, शुभ चाहिए, तब क्या होगा? वो सभी शुभ कार्य करने पड़ेंगे, शुभ मार्ग पर जाना। तो धन प्राप्ति के लिए आप अष्टलक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, अष्टलक्ष्मी कवच धारण करते हैं, क्योंकि जीवन में 8 ही प्रकार की लक्ष्मी की आवश्यकता होती है और वो जरूरी है। फिर तीसरा सुख सुलक्षणा नारी अर्थात पत्नी आपको मिले, वो भी आज्ञाकारी हो, और नारी ही है जो पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलने की क्षमता रखती है। यदि सुलक्षणा नारी है तब आपका घर वास्तविक रूप में स्वर्ग जैसा आनंदमय हो जाएगा। और यदि इससे ठीक उल्टा है तो शायद आपको घर में आने की सोचने पर भी आपको टेंशन हो जाएगी, घर में आना ही नहीं चाहेगा व्यक्ति। सारा दिन वो प्रयास करता है, मेहनत करता है सुखी होने के लिए, और वापस घर आते समय उसे टेंशन होने लगती है कि अब फिर घर में जाऊंगा, फिर कोई न कोई लड़ाई झगड़ा है। तब ऐसी स्थिति में क्या करे? ठीक वही स्थिति अष्टलक्ष्मी कवच अर्थात सुलक्षणा नारी के लिए भी, पत्नी के लिए भी यही कुछ आप अपना सकते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्हें ये आकांक्षा है कि उनको योग्य पति या पत्नी प्राप्त हो, तब उसके लिए शिव गौरी कवच धारण किया जाता है। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। संतान हो और वह भी पुत्र हो, क्योंकि हमारे इस समाज में वंश वृद्धि के लिए अतः जो भी आपने जमीन जायदाद इकट्ठी की है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपका पुत्र। उनको सौंप करके जाएंगे। और पुत्र भी आज्ञाकारी हो अर्थात आज्ञाकारी नहीं हुआ तब भी आपको कष्ट है। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि सुपुत्र है तो अपना आप कमा लेगा, कुपुत्र है तो कहाँ वो अपने पास में रख पाएगा। तो संतान हो, संतान भी आज्ञाकारी। और उसके लिए क्या हम अपनाने को आपको बहुत परामर्श देते हैं? दशावतार विष्णु कवच। अतः संतान का कारक कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति की कृपा से पुत्र संतान और आज्ञाकारी संतान के लिए आपको जो प्रयास करना, दशावतार विष्णु कवच। फिर बात आती है मान सम्मान, कि व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है, उसने पैसा भी कमाया, पत्नी भी उसकी बहुत अच्छी है, वास्तविक रूप में सुलक्षणा नारी है, देवी है, संतान भी आज्ञाकारी होगी। फिर उसके मन में लालसा आती है कि मैं अपने इस समाज में मान सम्मान पाऊँ। ठीक, पैसा मैंने खूब कमा लिया, मैं अपने जीवन में सफल भी हो गया, लेकिन जब दूसरे मुझे अवार्ड नहीं दें, दूसरे अप्रिशिएट नहीं करें, दूसरे मुझे जाने पहचाने नहीं, तब तक इस माया का, इस सब परिश्रम का क्या फ़ायदा है? तो व्यक्ति मान सम्मान के पीछे दौड़ता है और उसके लिए द्वादश आदित्य कवच अर्थात सूर्य के द्वारा आपको सम्मान, सूर्य के द्वारा आपको स्ट्रेंथ, आपको प्रभुत्व, सत्ता, दूसरों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। उनकी इच्छा बलवान होती है, अर्थात वो सब सूर्य के द्वारा आपको मिलता है।
फिर छठा सुख शत्रुमर्दन। जो जो जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको टांग खींचने वाले, आपको नीचे गिराने वाले व्यक्ति कदम कदम पर आपके साथ में होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी कंपटीशन है, व्यापार करते हैं तो उससे दुगना कंपटीशन है, समाज में मान सम्मान यदि पा लेते हैं तब वो और कंपटीशन की बात आ जाएगी। अतः द्वेष ईर्ष्या इस समाज की देन है। अतः जहाँ सुख है वहाँ दुख भी परस्पर साथ में चलते रहते हैं। सुख कभी अकेला नहीं आता है। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब आपकी जीवन का, आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगा कि आपके जीवन में शत्रु भी परास्त होते रहे, आप उन पर विजय भी प्राप्त करते रहे। क्योंकि जब तक कष्ट नहीं आएंगे, जब तक दुख नहीं आएंगे, जब तक व्यवधान नहीं आएंगे, जब तक सीखने को नहीं मिलेगा। फिर एक आयु आ जाती है, लंबा संघर्ष हो जाता है। उसके बाद में इच्छा होती है अब जीवन में कुछ धार्मिक बन जाऊं, स्थान पे चला जाऊं या मोक्ष के मार्ग पर जाऊं, ईश्वर दर्शन हो। उससे पहले जो मैंने शत्रुमर्दन बताया, उसके लिए बगलामुखी की पूजा उपासना होती है। बगलामुखी कवच धारण करते हैं या बगलामुखी स्थान पर 10 महाविद्या कवच, जिसमें सारी चीज़ों का समावेश भी हो जाता है, वो धारण करने का परामर्श देते हैं। और फिर मोक्ष के मार्ग पर आत्म साक्षात्कार करें, अर्थात स्वयं को जाने, स्वयं के अंदर के परमात्मा को पहचानें। उसके लिए कुंडली जागरण अर्थात कुंडलिनी शक्ति कवच। तो क्या व्यक्ति पग पग पर ज्यों ज्यों उसकी आवश्यकताएं आगे बढ़ती जाए, त्यों त्यों वो कवच चेंज करता जाए या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा कवच पहने? आपको जीवन में सातों सुख प्राप्ति कवच सिर्फ एक ही पहन लीजिए ताकि उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अतः इन सभी का समावेश एक ही कवच के रूप में हमने अब जो निर्माण किया है, जीवन के सातों सुख कवच। आप ही सभी लोग व्यक्ति हमको एक प्रकार से निवेदन करते हैं कि आपने जीवन में अलग अलग जो भी कवच अपनाए हैं, जो भी कवच निर्माण किए हैं, हमको उनसे फ़ायदा है। लेकिन इतने ज़्यादा कवच की जगह क्यों नहीं आप एक ही कवच निर्माण करके हमको दे दें, जिससे हमारी जो इच्छा है या जो हमारी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो आपके इस निवेदन को हमने एक प्रकार से चैलेंज के रूप में लिया और इस कवच का निर्माण करके इसका परिणाम देखा और परिणाम में संतुष्ट होने के बाद में अब आपके समक्ष हम एक ही कवच के रूप में अर्थात जीवन के सातों सुख प्राप्ति कवच के रूप में सौंप रहे हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ प्रयास आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, यह सब बताना है। और यदि कोई विवाहित स्त्री है तो अपना नाम, अपने पति का नाम और ससुराल का गोत्र बताए, और विवाहिता नहीं है तो अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र, ये सब बता करके भी आप कवच निर्माण कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि यह कवच कोई साधारण वस्तु या दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि जब आपने बोला और हमने इमीडिएट आपको दे दिया या आपको इमीडिएट बनवा करके भेज दिया, ऐसा नहीं है। जब समय आएगा, जब मुहूर्त आएगा, तभी कवच निर्माण होगा। और समय समय पर हम आपको बतलाते रहते हैं कि कब कवच निर्माण होने वाला है। और कवच भी सीमित संख्या में ही निर्माण हो सकते हैं, अर्थात आपके अपने लिए ही कवच बनेगा और आप ही के काम आएगा। आज बस इतना ही। आप अपने जीवन में सातों ही सुख प्राप्त करें, आपकी संतान सुसंस्कारी हो, आप अपने जीवन में अपने समाज के लिए सुसंस्कार और एक अच्छा वातावरण बना करके इस जीवन में मोक्ष को पाएं, ईश्वर दर्शन करें। इसी कामना के साथ में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।